ओके क्लास देखो, पाई इक्वल टू सीआरडी जब फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम, देखो जब व्हेन यू यूज पाई इक्वल टू सीआरडी ऑलवेज टेक वैल्यू ऑफ आर इन, मैंने आपको लिख के दिया था 0.0821। 821 आर का 3 अलग अलग यूनिट में आपको वैल्यू मालूम है राइट? yes Yes. तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन सर यहाँ पे पर 8.1 हाँ बोलो बात बेटा। यहाँ पर 8.14 के क्वेश्चन। ठीक है उन्होंने दे दो, मैं बताता हूँ आपको। इजी क्या पड़ेगा, आपको क्या चाहिए बोलो, इजी वाला चाहिए या डिफिकल्ट वाला चाहिए? ये सर समझा। ठीक है हाँ, अगर आप उसको 8.4 करोगे ना, आपको मोलारिटी को ना मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, अननेसेसरी। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप पाई इक्वल टू सीआरडी फॉर्मूला जब यूज करने जा रहे हो तो क्या करो, आर को कॉन्स्टेंट में लो 0.0821। 8.1 में अगला एक चीज और बहुत बड़ा शॉर्टकट है जेडब्ल्यू के लिए अभी बताता हूँ। तो क्लास 0.0821 अगर कैलकुलेशन में करना है तो क्लास 0.0821 अप्रोक्स में होता है 1/12। तो क्लास क्या इजी होगा, 0.081 से मल्टीप्लाई करना या 12 से डिवाइड करना, 12 से डिवाइड Let's divide. 0.0। तो क्लास एमसीक्यू जब थियरी में मत करना, ये अप्रोक्सीमेटली 0.082 होता है, तो 1/12 लेते हैं हम लोग उसका, कहाँ पे एमसीक्यूज में। तो ये याद रखो आप, आपके लिए हेल्प होगा इससे एमसीक्यूज में। ओके ठीक है, तो क्लास फॉर्मूला क्या है? ओके अगर आप आर के लिए 0.081 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल लोगे तो आपको पाई करंट किस में आएगा, एटमॉस्फेयर में आएगा, एटमॉस्फेयर बराबर है हाँ। तो क्लास पाई इक्वल टू सीआरटी फॉर्मूला लिया हमने, सी का वैल्यू कितना है 0.2, आर का वैल्यू कितना है 0.081, टेम्परेचर कितना है 298। क्लास समबडी सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो, कितना था देखो, यूनिट आएगा एटमॉस्फेयर राइट। सॉल्व दिस, पॉइंट 2। सबको लॉग यूज करना आता रहेगा तो डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज करो। 4.89 4.893 राइट। Yes. yes 893 क्यों बोल रहा है, बिकॉज लॉग बुक में हमेशा में आंसर 4 डिजिट में आता है। प्लस उन्होंने आंसर दिया किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। एनीबॉडी नो रिलेशन मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड एटमॉस्फेयर? If you want to convert atmosphere into liter per meter square, you have to multiply by 1.013 into 10 raised 0.13 to into 10 raised to 5 याद है क्या? Newton. अगर आपको चाहिए, जरूरत नहीं क्लास, आप यहाँ पे रुकोगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा थियरी में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर एमसीक्यूज में ऑप्शन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहेंगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट। yes 0.813 into 1.013 4.855 right, 4.875 sorry into 10 raised to 5। ठीक है, वहां पे आंसर भी ऑलमोस्ट सेम है अपना, 4.87 और 4.955 है, ऑलमोस्ट सेम होता है राइट। तो 4.875 नहीं, ये मैंने गलत लिखा ना शायद, 4.893 893 हाँ, इसलिए थोड़ा सा आ गया। तो 4.893 into 1.013 4.956 4.956 into 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लास इजी था, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्लास में तो अगर आप बोलते मुझे, हाँ अगर आपको आपकी इच्छा होती कि आर का वैल्यू किसमें यूज करें 8.74, तो क्लास आर किसमें, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में राइट, सॉरी 8.74 किसमें, जूल जूल में ना। जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन तो मोलारिटी मीटर किसमें होना yes चाहिए था, मोलारिटी किसमें होना चाहिए था, मोल पर मीटर क्यूब में होना चाहिए था। तो आपको Yes. वापस लीटर मोल पर लीटर का मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ता, बहुत झंझट होता है वहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ ये ज्यादा इजी मेथड होगा हमेशा। ओके प्लस क्वेश्चन 60 देखो, क्वेश्चन 60 calculate osmotic pressure of 5% glucose solution at 300 Kelvin right। क्लास अभी परसेंटेज कौन सा है,
वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? mass by mass. mass by mass. ठीक है, मेंशन नहीं किया तो क्लास 5% मतलब हम लोग WT लेंगे कितना? 5 ग्राम, राइट? 5 grams. हम लोग क्या assume करेंगे? क्या assume करेंगे? अपना सॉल्यूशन 100 ग्राम है, बता रहे हैं? Yes. Yes. 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर वो 5% है तो आपका सॉल्यूशन कितना होगा? 5 ग्राम। 5 gram. सॉल्वेंट कितना होगा? 100 gram. 100 gram. 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्वेंट कितना होगा? 95 gram. 95 gram. हमने ऐसे क्वेश्चन पहले किए, राइट? Yes. देखो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम सॉल्यूट है तो बचा हुआ 95 ग्राम क्या होगा आपके पास? सॉल्वेंट होगा, राइट? Solvent. ओके, टेम्परेचर कितना है? 300 Kelvin. 100 Kelvin. 300 केल्विन। ओके, क्लास मोलार मास ऑफ ग्लूकोज किसी को याद है? मोलार मास ऑफ ग्लूकोज या फिर कैलकुलेट करेंगे? 180. 180. 180. तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो 6 इंटू कार्बन, 12 इंटू हाइड्रोजन एंड 6 इंटू ऑक्सीजन, आंसर आता है 180 ग्राम पर मोल। ओके क्लास, अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन 5 प्लस 95 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? वेट अपॉन डेंसिटी, राइट? Density. Yes. बस यहाँ पे उन्होंने सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है आपको, तो मुझे तो नहीं दिख रहा, कहाँ पे भी नहीं दिया ना? No. No. तो क्लास अगर डेंसिटी नहीं दिया तो हम लोग हमेशा डेंसिटी कितना एज्यूम करते हैं? 1। मतलब हम बोलेंगे सॉल्यूशन डाइल्यूट है इसलिए डेंसिटी कितना होगा उसका? 1 होगा। तो आपका W 100 ग्राम है, डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर cm3, बराबर है? तो कितना आएगा? ग्राम ग्राम कैंसिल, कितना होगा? 100 cm3, बराबर? मतलब कितना? 0.1 लीटर, बराबर है? 100 cm3 100.1 लीटर होता है। Yes, sir. Yes. Yes. प्लस फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप? आपको फाइंड क्या करना है? पहली बात तो Osmotic pressure. Osmotic pressure. फाइंड करना है आपको, ठीक है? प्लस ये बाजू में फॉर्मूला है, पाई m2 इज इक्वल टू M2. Yes. W2RT अपॉन 5, बराबर है? तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे लिखता हूँ वापस, और लास्ट टाइम जो बताया था आपको वो भी बताता हूँ। तो m2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन 5। आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अगर आप R का वैल्यू कितना लोगे? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन Kelvin. पर मोल। तो इस केस में आपको पाई का वैल्यू मिलेगा किसमें? एटमॉस्फेयर में। Atmosphere. और यहाँ पे आपको वॉल्यूम देना पड़ेगा किसमें? लीटर में। Liter में. यहाँ पे अगर आपका R का वैल्यू देंगे 8.314, ये लिखा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर, Yes, जूल sir. केल्विन पर मोल। ओके, तो आपको R पाई किसमें मिलेगा? न्यूटन पर Newton per meter square. पास्कल में। उस केस में Pascal आपको वॉल्यूम में. देना पड़ेगा किसमें? Meter cube. Liter cube. तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या इजी पड़ेगा? आपको क्या लगता है? 0.021. 0.021, ठीक है, तो उससे करते हैं। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। देखो आप दोनों से कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्जन करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। तो 0.081 अगर ये लीटर में है तो अगर इसको यहाँ पे यूज कर रहे हो तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, दोनों से करके देखते चलो, नो प्रॉब्लम। प्लस W कितना है? M2 कितना है? 180, राइट? 180. W कितना है? 5 ग्राम। 5. अगर ये 0.0821 लेते हैं, राइट? टेम्परेचर कितना दिया है? 300 केल्विन। चेक करो, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, पाइप को फाइंड करना है और वॉल्यूम कितना है आपका? 0.1 लीटर, बराबर है? वॉल्यूम 0.1 लीटर। तो प्लस पाई इज इक्वल टू
5 into 0.0821 into 300 अपॉन 180। देखो कितना आता है, डू द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फाइव इंटू 0.0821 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 180, 0.684, 6.841. 6 पॉइंट या 0.6, कुछ कोई और एक करो, मैं देखता हूँ, मेरा रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, मैं एक बार वापस करता हूँ। 5 इंटू 0.0821 इंटू सर 0.01 6.84 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 6.84 मैं करता 180 सर 0.1 डिवाइड भी करना है। क्या 0.1 में 0.1 भी आएगा सर। 0.6 6.84 6.841. सर वो 180 इंटू 0.1 भी आएगा। हाँ Yes. सॉरी, ये भूल गया मैं। हाँ अभी ठीक है। तो 6.84 बराबर है। Yes. यस Yes. हाँ, वो मैं यहाँ पे इस पॉइंट 1 को भूल गया। 6.841 ATM बराबर है। चलो अभी इस तरह से करके देखते हैं। चलो आपका M2 कितना है, 180 राइट। इसको तो बड़ा करते थोड़ा सा, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। आपका M2 कितना है, 180। W2 कितना है, 5। R कितना लेंगे हम लोग, 8.314। 314 टेम्परेचर 300 बराबर है। पाई का आपको वैल्यू फाइंड करना है। और वॉल्यूम कितना है, प्लस 0.1 लीटर, मतलब 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब बराबर ना। Okay. लीटर यस टू सर मीटर क्यूब, लीटर मतलब डीएम क्यूब होता है राइट। डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 10⁻³ -3 तो ये आपका होगा 10⁻⁻⁴ बराबर है। therefore pi is equal to 5 into 8.314 into 300 divided by 180 into 10⁻⁻⁴। करो कैलकुलेशन। 5 into 8.314 into 300 divided by 180, 69.28 बराबर है। सर 692.8 692.89. हाँ ठीक है, इंटू कुछ है। 10⁻³ हाँ वही Into करा था। 69 2.8 into 10⁻³ 6.928 राइट, इंटू 10⁻³ बराबर है। तो सर ऐसे नहीं 692.8 692. 692.8 ओके चलेगा। Yes. 692.8 692.8 इंटू 10⁻², तो वही हाँ 3 3 यस पास्कल राइट, या फिर Pass. 692.8 पर मीटर स्क्वायर किलो पास्कल। हाँ ठीक है, देखो 1000 10⁻³ क्या होता है, पास्कल किलो किलो निकाल दो, पास्कल किलो पास्कल बन जाएगा राइट। लेट अस Yes, चेक sir. बराबर है क्या? Yes. तो आंसर है 692.8 किलो पास्कल बराबर है आंसर अपना। Yes, sir. तो बस दोनों से तरीके से आंसर बराबर आ रहा है, बराबर ना। और एग्जाम में आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप आंसर एटमॉस्फेयर में निकालो या फिर पास्कल में निकालो। ओके, जब तक वो नहीं बोलते कि आंसर एटमॉस्फेयर में पास्कल में चाहिए, तब तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बराबर है एवरीवन। Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखो दोनों भी करेक्ट है, सिर्फ प्रोवाइडेड देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आप यूनिट प्रॉपर यूज नहीं करोगे, एक भी यूनिट गलत हो गया पूरा 3 मार्क का पानी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. ओके गुड। तो यहाँ पे एक चीज और थी क्या, अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला में वॉल्यूम चाहिए बराबर ना। फॉर्मूला क्या है, W2RT/πV। और यहाँ पे फॉर्मूला में किधर भी वॉल्यूम नहीं है, तो आपको वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर डेंसिटी नहीं दिया रहेगा, देखो विदाउट डेंसिटी वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो जब डेंसिटी नहीं देते तो Yes. डेंसिटी को कितना अज्यूम करेंगे हम लोग,
1. 1 एज्यूम करेंगे, तो बहुत सारे एजम्पशन यहाँ पे है, तो एज्यूम करके ही हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। ओके 60 थोड़ा डिफिकल्ट वाला लेते हैं, ऑलमोस्ट सब सेम ही है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो, 61 सॉल्व करो। 61 ओके एनीबॉडी W2 कितना है यहाँ पे? सर ढूंढना है वो। नहीं W हम M2 ढूंढना है। 61 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग ना। 61 यस सर एम। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल नॉट ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट मतलब व्हाट इज सिंबल फॉर मॉलिक्यूलर वेट? M ना, M. यस Yes. और ये सॉलिड है M2। हाँ आपको M2 ढूंढना है। ओके M2 इसका यस। वेट कितना दिया है? ग्लाइकॉल का वेट कितना दिया है? 1.8 सर डायरेक्ट डेंसिटी दे रहे हैं डेंसिटी दिया है। डेंसिटी किधर दिया है? सर। हाँ ठीक है चलेगा ना। kg per dm cube. क्लास डेंसिटी क्या होता है? चलो ये भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन Mass by volume. Volume. मास, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मास ऑफ सॉलिड बरा मास बाय वॉल्यूम बराबर ना बच्चे लोग? Yes. यस तो क्लास यहाँ पे मास कितना होगा फिर? 1.82 इंटू 10⁻³ kg। kg. 1.82 10⁻³ kg पर डीएम क्यूब, राइट? मतलब इतना मास 1 एक डीएम डीएम 1 क्यूब में liter. बराबर है। हाँ 1 या ना? डीएम 1 liter. हाँ, यस Yes. ओके टेम्परेचर कितना दिया आपको? 293 केल्विन 283. 283 है शायद, 283 है ना? हाँ 283. केल्विन। ओके यस 283 केल्विन है। आर के लिए कितना लेंगे? आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा लगेगा आपको? 0.021. 0.0821. 0.0821 उससे भी हो जाएगा मीटर क्यूब से। लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो देखो यहाँ पे वेट का यूनिट क्या है? किलोग्राम है, राइट? तो आपको मोलर मास मोल पर केजी में आएगा। पकड़ा? मोलर मास को हम लोग हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर, ग्राम पर मोल में, राइट? Gram. Per ग्राम mole. पर मोल। तो क्लास किलोग्राम में रखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्लास मोलर मास को मोस्टली ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस किया जाता है। तो 1.82 10⁻³ किलोग्राम कितना होगा? 1.82 1.82 gram. ग्राम। ठीक है। नाउ पुट द फॉर्मूला M2 इज इक्वल टू, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हो गया, W2 RT अपॉन पाई वी, राइट? तो 1.2 इंटू 0.0821 इंटू 283, पाई का वैल्यू है, पाई दिया है उन्होंने सर। रुको रुको, एक मिसिंग क्या है हम लोग, एक चीज मिस हो गया। उन्होंने पाई भी दिया आपको ना? Yes. हाँ दिया पाई का Yes. 6.89. 6.89 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्लास अब ये तो पास्कल में दिया है, तो क्लास हम लोग इसको वॉल्यूम के किस में लेंगे फिर? Liter cube. मीटर क्यूब में लेंगे। और आर का लिए किस में लेंगे हम लोग? 8.314. इजी पड़ेगा इससे। पर केल्विन पर मोल, लेट अस पुट द वैल्यू। तो W2 है, M2 इज इक्वल टू W2 कितना आपका? 1.82, R 8.314, टेम्परेचर है 283, पाई का वैल्यू है 6.89 इंटू 10⁻⁴ और वॉल्यूम है 10⁻⁻3। जस्ट गो थ्रू करो। यूनिट आएगा ग्राम पर मोल।
14 into 283 divided by 64.34. 64.3. 8.9. आंसर 62.15 बराबर. सर Exact 64.3 मिला. मुझे कैलकुलेटर में 62.15 आ रहा है. ठीक है, हो सकता है. मुझे ये आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे 62.151. बाकी लोग भी चेक करो, नो प्रॉब्लम. यस, 62.151. ओके, नो प्रॉब्लम, गुड. एक मिनट, चैट, वेयर इज चैट? गिव मी a minute. ओके, आपका चैट बॉक्स डिसेबल किया है क्या? है, जस्ट अ सेकंड. ओके, डायरेक्ट मैसेज इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, मैं आपको भेज देता हूं सर के पास क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ तक सबको ठीक है? Yes, sir. ओके, एक काम कर सकते हो आप, आगे के क्वेश्चंस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 62, 63, 64 एंड ट्राई टू सॉल्व एट होम. ट्राई करो घर पे. सर 62.14 आया मुझे. ठीक है, चलेगा. 62.14 एंड 62.13. देखो, एग्जाम में लास्ट डिजिट अलग होता है तो उसके मार्क्स कट नहीं होते. पहले 3 डिजिट सेम होने चाहिए. यस सर. थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा आंसर में, आप कितने स्टेप्स में करते हो उससे. पर 62.15 का 63 पॉइंट नहीं होना चाहिए. इतना इतना बड़ा डिफरेंस नहीं अलाउड होगा. ठीक है. यस सर. तो 62, 63, 64 एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके, हो गया. Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज. एक बार वापस. तो क्लास एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपको मैं. अगर हमारे पास एक बीकर में सॉल्यूशन है 0.1 मोलार यूरिया. अगला, यूरिया कैसा सॉलिड है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड, राइट? Volatile solute. 0.1 मोल यूरिया. ओके, एट टेम्परेचर 300 केल्विन. कितना टेम्परेचर है? 300 केल्विन. 300 Kelvin. तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? तो फॉर्मूला पाई इक्वल टू CRT, राइट? हमें फॉर्मूला पाई इक्वल टू क्या है? CRT. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1, राइट? 0.1. ओके, मैं आर का नहीं लिखता क्योंकि आर इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, आर लिखा तो भी चलेगा. टेम्परेचर कितना है? 300. 300. आपको 30 पाई R. का रहेगा 30 R. 30. 30 आर, राइट? आर का डालेंगे पर क्लास अननेसेसरी, ये थोड़ा इजी रहेगा समझने के लिए. तो 30 आर विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया. तो क्लास आपने जो भी वैल्यू फाइंड किया यूजिंग फॉर्मूला, अब जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर्मूला से फाइंड करते हैं उसको हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू. क्या हम लोग थियोरेटिकल वैल्यू. Theoretical value. मतलब ये कहाँ से आया आपको? फॉर्मूला यूज करके, राइट? Formula से. Yes. यस. और क्लास अगर आप एक्सपेरिमेंट करके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करोगे? निकालोगे. तो क्लास उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. तो वो अगेन आपके सिलेबस से निकाल दिए गए, JEE में निकाल दिए गए. उसका नाम था बर्कले हार्टले मेथड. अभी वो सिलेबस में है ही नहीं, पर उसके लिए एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से आप इजीली क्या फाइंड कर सकते हो? ऑस्मोटिक प्रेशर. तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करते हो वैल्यू, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व वैल्यू. क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जर्व Observed वैल्यू. value.
तो आपको एक्सपेरिमेंटल जो आता है वो ऑब्जर्व वैल्यू, राइट। तो क्लास जब इस सॉल्यूशन का ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड किया गया, किसका, यूरिया का, तो आपको उसका भी आंसर कितना आया, 30 यार। तो यहाँ पे मतलब क्या, थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों भी क्या है यहाँ पे, इक्वल। Equal. गुड। प्लस अभी ओके मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, आपको ये मालूम है, मुझे आप ही आंसर दोगे अभी। प्लस अभी हम लोग यहाँ पे 0.1 मोलर लेते हैं NaCl, क्या लेते हैं, NaCl NaCl एट 300 केल्विन। तो क्लास वापस सेम फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CRT CRT। तो क्लास C का वैल्यू है 0.1, आर हम लोग आर रखते हैं, टेम्परेचर कितना है 300। तो क्लास 300. 30 जो आपको जो मिलेगा पाई का, वो क्या होगा आपका, थियोरेटिकल, theoretical आएगा 30 R. R. ओके। एनीबॉडी ऑब्जर्व वैल्यू कितना मिलेगा, 30 R ऑब्जर्व वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ पे 60 R। इसका सिंपल रीजन है सर क्योंकि 0.2 हो जाएगा, 0.2 इसका सिंपल रीजन है NaCl पानी में डालते हैं तो NaCl अंडर को Na plus dissociation Cl होता है। minus Na plus Cl dissociation. minus प्लस साइन, Cl minus. तो अपने 0.1 मोल लिया है, पर एक्चुअली आपके पास 0.1 मोल ऑफ Na प्लस और 0.1 मोल ऑफ Cl minus Cl Cl minus. तो अब आपका C क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। डबल हो जाएगा। Yes. मतलब C डबल हो गया तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या हो गया, Double. डबल यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू से क्या है, ज्यादा, राइट। ज्यादा है। तो क्लास ऑब्जर्व वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा, तो क्लास ये एबनॉर्मल है, राइट। Yes. बोले एबनॉर्मल मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो क्लास ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे रीजन है डिसोसिएशन। क्या हो गया यहाँ पे, डिसोसिएशन Dissociation. तो डिसोसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। बढ़ता है। बढ़ते हैं. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है, बढ़ जाता बढ़ता है। है। Good time. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। यस सर। प्लस Yes, आंसर, sir. ये आंसर 60 आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आप जितने भी NaCl पानी में डालते हो सबके सब NaCl क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ऑल डिसोसिएट, बराबर है। यस तो दे सर। फॉर्म, Yes, sir. तो ऑल NaCl डिसोसिएट एंड फॉर्म व्हाट, कैटायंस एंड एनायंस अनायंस। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या डबल होता है तो प्रॉपर्टी भी क्या होता है, डबल हो जाता है। डबल ओके, तो दिस इज फिनोमेना कॉल्ड एज व्हाट, डिसोसिएशन। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग पानी में एसिडिक एसिड लेते हैं, ठीक, एसिडिक एसिड डिसॉल्व इन वाटर, तो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड कितना, समझो 1 मोलर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी करते हैं हम लोग, कितना लेते हैं 1 मोलर, क्या लेते हैं 1 मोलर एसिडिक एसिड, ठीक है 1 मोलर एसिडिक एसिड CH3COH। तो क्लास यहाँ पे टेम्परेचर 300 केल्विन, इसका पाई कितना आना चाहिए थियोरेटिकली, पाई इक्वल टू CRT 300 R 300 R. 300 R 30 R ना बच्चे लोग, हाँ 300 सॉरी 300 R, आई एम रियली सॉरी 300 R, क्योंकि C कितना है 1 R 300 300. कितना चाहिए 300 300 R तो क्लास आपको कौन सा वैल्यू हो गया उसका पाई, थियोरेटिकल वैल्यू Theoretical. क्लास पाई ऑब्जर्व कितना आएगा एनीबॉडी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, पर आप यहाँ पे आपका दिमाग, आपका लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है यहाँ पे, आप 600 R, चलो ठीक है 600 R आपका सोच सही है, पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। सर देखो, एसिडिक डिसोसिएट एसिड होगा. होता है बराबर, तो क्लास एसिडिक एसिड पानी डिसोसिएट होता है, राइट, CH3COH dissociate in water, right, and gives you what, CH3COO minus and H plus plus CH3COH is a weak electrolyte, आपको मालूम है CH3COH is a weak electrolyte, it dissociates only partially, not completely, वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता है। तो क्लास अगर आप यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल पानी में डालोगे तो क्लास आपको 100 कटन और 100 आयन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नहीं नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, बिकॉज वो पूरा डिसोसिएट नहीं होता नहीं है। होता। नहीं होता। तो क्लास आपने पानी में कितना मोल डाला, 1 मोल डाला, राइट, 1 mole. One more. तो इनिशियल मोल लिखता हूं मैं, थोड़ा डिफिकल्ट बात करता हूँ बिकॉज ये JEE में आपको इसी लेवल पे सीखना है, इनिशियल मोल्स लिखता हूं मैं। क्लास सॉल्यूशन कितना है 1 मोल आ रहा है, राइट, तो आपके पास इनिशियल Yes. मोल कितने हैं एसिडिक एसिड के 1 मोल इन लीटर, राइट, 1 मोल एसिडिक एसिड आपके पास है,
तो स्टार्टिंग मेंबर इसको ना कटान होगा ना अनायन होगा। क्लास मोल्स आर इक्विलिब्रियम। तो समझो 1 मोल में से 0.1 मोल डिसोसिएट हो गया। कितना 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हो गया? 0.1 मोल। तो अनडिसोसिएट कितना बचा बोलो? 0.9 0.9 तो 1 माइनस, आपको मालूम है लास्ट ईयर सीखा था 1 माइनस अल्फा, अल्फा डिग्री ऑफ लॉ का नाम था ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी सुनो, तो एक में से समझो 0.1 मोल चला गया, डिसोल्व हो गया। तो क्लास 0.1 मोल डिसोल्व हो गया तो बचा कितना? 0.1 माइनस 0.1, राइट। क्लास अभी 0.1 मोल जो डिसोल्व हुआ तो क्या बनाएगा? 0.1 मोल डिसोल्व हुआ तो 0.1 मोल कटा है 9, 0.1 मोल। 0.1 मोल anion ये समझा या नहीं समझा? yes क्योंकि जो डिसोल्व होगा वही कटा नाइन बनेगा, राइट। yes तो पूरा का पूरा 1 मोल sure. डिसोल्व होता तो क्या मिलता आपको? 1 मोल कटा नाइन, 1 मोल अनायन। तो क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? वीक है। ठीक है तो वीक yes है तो इसलिए पूरा डिसोसिएट नहीं होता है नहीं होता। तो सिर्फ 0.1 मोल डिसोल्व होता है। तो जो भी डिसोल्व होता है इट विल फॉर्म कटायंस एंड anion एनायन तो क्लास आपके पास एट इक्विलिब्रियम टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है? टोटल मॉलिक्यूल, टोटल मोल्स कितने एट इक्विलिब्रियम? टोटल मोल्स तो आपके पास है 1 माइनस 0.1 मोल किसके? अनडिसोसिएटेड एसिड के, राइट। dissociated अनडिसोसिएटेड yes एसिड प्लस आपके पास 0.1 मोल से किसके? कटायंस के। कैटायन cation और आपके पास प्लस 0.1 मोल किसके? anion एनायन अनायन के। तो आपके टोटल मोल कितना है? 1.1 1.1 1.1, राइट। 1.1 yes तो क्लास यहाँ पे फिर आपका पाई का आंसर कितना आएगा? CRT ना। तो 1.1 इंटू R इंटू 300 समझा आपको? ये 300 समझा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1.1 मोल पर लीटर है, बराबर ना। ठीक है, सोल्यूशन का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो देख पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, हाँ या ना। yes ये तो क्लास अगर ये पूरा डिसोल्व होता पूरा तो मैं सीधा यहाँ पे 1.1 के यहाँ पे क्या लिखता? मैं 2 लिखता। समझा क्यों 2 लिखता? Yes, sir. yes sir क्योंकि पूरा yes क्योंकि एक आपका मॉलिक्यूल 1 मोल आपको देता 1 मोल कटायन 1 mole anion और 1 मोल अनायन इफ देयर इज अ कंप्लीट डिसोसिएशन, राइट। Yes. ओके, मैं वापस सॉरी लिखता है यहाँ पे। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो क्लास ये सब झंझट होता नहीं। आपका पूरा का पूरा 1 मोल आपके पास अनडिसोसिएटेड एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचता, राइट। जीरो हो जाता पूरा का पूरा 1 मोल आपको इधर 1 one, मोल इधर कटायन one. देता और 1 मोल आपको anion अनायन देता। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? 2 मोल इन 1 2 लीटर। mole 2 मोल Oh, पर लीटर आपका कॉन्सेंट्रेशन होता, बराबर है। yes. पर क्लास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है? वीक है। weak है हाँ, तो क्लास आपको जो प्रॉपर्टी आएगा कौन सा? ऑब्जर्व कोलिक प्रॉपर्टी, वो थियोरेटिकल से ज्यादा ही होगा, राइट। हाँ, yes क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है पर डबल नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, डबल नहीं होगा। ये समझ रहा है नहीं समझ में आ रहा? क्लास सर बोलो। रिपीट करो ना एक बार फिर से देखो, अगर एसिडिक एसिड स्ट्रॉन्ग लिक्विड होता तो क्लास आपको क्या मिलता? एक कटान एक अनायन, राइट। ये एक करता है Yes. जैसा NaCl की बात की थी हम लोगों ने, क्या मिलता आपको? 0.1 मोल एसिडिक NaCl 0.1 मोल ऑफ Na प्लस 0.1 मोल ऑफ Cl माइनस, राइट। yes आपका कौन सा Yes. यहाँ पे कौन सा आपका डायरेक्टली डबल हो गया? double कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया तो आपका थियोरेटिकल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में डायरेक्ट डबल का डिफरेंस आ गया, राइट। double yes Yes. पर यहाँ पे एसिडिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बोलो? weak Weak. electrolyte इलेक्ट्रोलाइट विल इट डिसोसिएट कंप्लीटली और पार्शियली? partially Partially. तो क्लास आपको नंबर ऑफ आयन ज्यादा मिलेंगे पर क्लास यहाँ पे डबल मिलेंगे क्या? एग्जैक्टली डबल no नहीं ना। ओ हमें कितने मिले थे? 1.1 मिला था, राइट। 1 लिया था हम लोगों को, टोटल 1.1 मिला था। तो क्लास डबल नहीं हो रहा तो आपको ऑब्जर्व वैल्यू डेफिनेटली थियोरेटिकल वैल्यू से क्या मिलेगा? ज्यादा कम ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा। प्लस 300 into 1.1 कितना होता है? 330 R 330 330 R। आर प्लस डेफिनेटली ये वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू थियोरेटिकल से ज्यादा है Zyada. ज्यादा क्योंकि आपके है पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, राइट। Yes. yes और एग्जैक्टली डबल नहीं है। क्यों डबल नहीं? बिकॉज इलेक्ट्रोल कैसा था आपका? weak electrolyte weak इलेक्ट्रोलाइट था। तो क्लास वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता। वो क्या डिसोसिएट होता है? पार्शियल। partially तो डिसोसिएशन को आना तो मिलेंगे पर क्लास एग्जैक्टली डबल नहीं मिलेंगे। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो आपका ऑब्जर्व वैल्यू थियोरेटिकल से डेफिनेटली ज्यादा होगा पर वीक के लिए और स्ट्रॉन्ग के लिए कंडीशंस अलग अलग होता है। डोंट वरी, मैं आपको ये सब तो ना लॉजिक मतलब फॉर्मूले से आपको इजी कर दूंगा। पर मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझे। देखो, फॉर्मूले और कंसेप्ट दोनों साथ में यूज करते हैं तो चांसेस ज्यादा होता है आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है।
सिर्फ कंसेप्ट और सिर्फ फॉर्मूला दोनों भी हार्मफुल है, अगर दोनों भी आपको साथ में आता है तो ज्यादा इजी होगा। ये क्लियर है? सर अगर पता कैसे लगा कि वीक है स्ट्रॉन्ग? वीक है स्ट्रांग है, मैं बताता हूँ कैसे पता चलता है, वो भी इजी है। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा ना तो आपको एग्जाम में प्रोवाइड करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा प्रोवाइड करते हैं, राइट? क्या प्रोवाइड करते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में अल्फा प्रोवाइड किया है मतलब डेफिनेटली आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वीक है। व्हाट अल्फा इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Dissociation. Number of moles taken upon number of moles dissociated, right? सर dissociated मतलब? मतलब वो जिन्होंने कटान अनान बनाया। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कटायंस एंड Breaking. अनायंस। Cations and anions. हाँ, Yes sir. तो क्लास समझो हम लोग 1 मोल लेते हैं, राइट? और इलेक्ट्रोलाइट अगर स्ट्रांग होगा तो 1 मोल में से कितने कटायन आयन बनाएंगे? पूरा का पूरा 1 मोल, राइट? तो उस केस में Yes. आपका अल्फा कितना होगा? 1. 1 होगा। 1 तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमेशा अल्फा 1 होता है, इसलिए वो वहां पे प्रोवाइड करते ही नहीं, राइट? तो अगर वीक होगा, ठीक है, सॉरी उल्टा फॉर्मूला लिखा मैंने, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड और नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो प्लस अगर आपने 1 मोल एसिटिक एसिड लिया और उसमें से सिर्फ 0.3 मोल डिसोसिएट हो रहा है, राइट? तो अल्फा क्या आएगा? 0.3 अपॉन 1 बराबर है। 1. Yes. तो प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा हमेशा 1 से कम होता कम है। रहता है. याद रखो। प्लस आपको थोड़ा भी याद नहीं आ रहा इक्विलिब्रियम चैप्टर लास्ट ईयर का, केमिकल इक्विलिब्रियम ये सर याद याद है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑसवाल्ड एडिशन लॉ, नो प्रॉब्लम। सर, वो चलो, नहीं पढ़ा है सर। वो सर सर ये नहीं था. नहीं था ये, यस सर। नो प्रॉब्लम। इस साल में है, इस साल हाँ, इसमें आयनिक में आ जाएगा आपको ये वाला पार्ट, इस साल समझेगा आपको ये पार्ट। सर. एक चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे सीखोगे ये। सर डिसोसिएशन में पाई बढ़ रहा है तो एसोसिएशन में कम होगा ना? देखते हैं एसोसिएशन में, वो भी आपको सिखाता अभी, सब है बराबर है। ओके क्लास, अभी हम बात करते हैं बीकर में क्या लिया हम लोगों ने? एसिडिक एसिड। क्या लिया हम लोगों ने? एसिडिक एसिड। एसिटिक एसिड. 0.1 मोल एसिडिक एसिड CH3 COH प्लस एसिडिक एसिड को अगर पानी में डालोगे तो क्या बोलेगा? बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, राइट? एक्वस सॉल्यूशन. Yes. एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक एसिड डिसोसिएट होता है, फॉर्म कटायन साइन। anion Anion. 9. तो ना उसी एसिडिक एसिड को अगर डिसॉल्व करोगे बेंजीन में, किसमें डिसॉल्व करोगे? बेंजीन में। प्लस यहाँ पे सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं हम लोग? बेंजीन. बेंजीन। अब आप इतना बेंजीन डाला कि आपका सॉल्यूशन कितना बन गया? 1 लीटर सॉल्यूशन, राइट? 1 liter. Now what is Yes. molarity of the solution? Molarity of the solution. 0.1. Molarity is number of moles of solute upon volume of solution in liter, Liter. right? इसका molarity है 0.1 0.1. moles per liter. 0.1 mole per liter. Liter. प्लस समझो दिस इज एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसका पाई का कितना आएगा? पाई का CRT. CRT। तो whatever you get from formula is called as the theoretical, right? 30 आ आएगा. 30 30 आएगा। ओके प्लस अगर यही वैल्यू आप फाइंड करोगे बाय एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो ऑब्जर्व वैल्यू आपको आएगा यहाँ पे 15R। कितना आएगा? 15. मैं इसको बताता हूँ 15R क्यों आ रहा है, आपको इसका रीजन बताता हूँ। प्लस एसिडिक एसिड का फॉर्मूला सबका है CH3 COH. O OH. राइट? दिस इज एसिडिक Yes. एसिड CH3COH। Yes. तो प्लस पानी में ओके वाटर का प्रॉपर्टी मालूम है, वाटर ब्रेक दिस बॉन्ड, राइट? वाटर के पास ओके वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, राइट? तो पोलर सॉल्वेंट कैन Yes. ब्रेक पोलर बॉन्ड। ओके मतलब वाटर का क्या होता है? हाई यू माइट हैव लर्न इन फिजिक्स, डायपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज वेरी हाई। Yes. तो वाटर सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का सबसे ज्यादा है सॉल्वेंट्स में, तो इट कैन इजीली ब्रेक दिस बॉन्ड। प्लस यहाँ पे क्या होगा? डिसोसिएशन। ओके तो क्लास बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, राइट? तो बेंजीन के पास ताकत नहीं है OH बॉन्ड तोड़ने का, राइट? अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा, समझ रहे आपको? बेंजीन कैन नॉट ब्रेक दिस OH बॉन्ड। तो अगर बेंजीन में आप एसिडिक एसिड डिसॉल्व करोगे मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? Yes sir. Yes, sir.
क्लास ये एसिडिक एसिड है ना, बराबर ना, सिर्फ अलग तरीके से लिखा है, ये भी एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल है। Yes. हाँ, तो क्लास यहाँ पे बेंजीन में एसिडिक एसिड क्या करता है, इट फॉर्म द Hydrogen हाइड्रोजन bonding. बॉन्डिंग। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Hydrogen प्लस bonding. दो मॉलिक्यूल्स हमेशा बेंजीन में क्या रहते हैं, साथ रहते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, राइट। तो प्लस जब दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दोनों साथ में रहेंगे, तो क्लास वी कॉल दिस प्रोसेस एज व्हाट, Association. एसोसिएशन। क्लास इसको हम लोग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग डाइमराइजेशन। क्या यहाँ पे क्या बन गया, Dimer. डाइमर। Yes. अगर 3 कंबाइन होके एक बनता तो Trimer. प्राइमर, और बहुत सारे कंबाइन होके बनता तो Polymer. पॉलीमर, पॉलीमर। वेरी गुड। तो क्लास ठीक है, तो डाइमर, ट्राइमर, Yes. पॉलीमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्लास मुझे तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहे. कम हो रही, कम हो रहा है। प्लस क्यों, बिकॉज दो पार्टिकल, देखो दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक एक बड़ा molecule. बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, राइट। Yes. तो यहाँ पे क्लास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसको एक ही अज्यूम करता है, राइट। वो Yes. Yes. नंबर पे डिपेंड है, क्लास उसको बोलता है ये दोनों साथ में है, मतलब ये उसको कोलिगेटिव, इसको कैसे डिटेक्ट करता है, वो एक जैसा डिटेक्ट करता है। तो अपने पानी में डाले कितने एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, 2 डाले, राइट, पर आपको दिख दो। कितना रहा है, सिर्फ इफेक्टिवली 1, One. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे एग्जैक्टली आधे हो गए, राइट। Yes. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल आधे हो गए तो आपका प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, आधा हो गया। Half. 30 कितना आ गया, 15 आ गया, राइट। तो क्लास, तो माय क्वेश्चन इज व्हाई डू वी गेट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका रीजन होता है आइदर ड्यू टू डिसोसिएशन और ड्यू टू Association. एसोसिएशन, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू डिसोसिएशन। क्लास डिसोसिएशन से क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, राइट। बढ़ते. नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ता है, बिकॉज़ Increase कोलिगेटिव होता है, प्रॉपर्टी yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Particles. और एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम कम हो कम जाते हैं। होते हैं, Increase. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आता है, कम कम होता हो है. जाता है। कम होता है। तो क्लास एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल वाला एग्जांपल हम लोग। समझो हमारे पास घर में एक डब्बा है जिसमें लड्डू बना के रखे हैं मम्मी ने, ओके। तो यहाँ पे लड्डू है, क्लास ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको नेक्स्ट पार्ट में एक काम आएगा। क्लास एक मॉलिक्यूल के वेट को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलार मास ना। Molar mass. हाँ, तो मॉलिक्यूल मोलार मास। तो क्लास हमारे पास है, समझो डब्बे में कितने लड्डू है, 100 लड्डू थे, कितने, 100। हर एक लड्डू का वजन कितना है, 10 ग्राम। तो क्लास पूरे डब्बे में लड्डू का वजन कितना है, 1000. 1 kg, 1000 ग्राम ना, मतलब 1 kg, Yes. Yes. राइट। डब्बे में 1 kg लड्डू है। ओके क्लास, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, सॉरी। Oh my God. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 लड्डू तोड़ के, हर एक लड्डू को तोड़ के उसके 2 लड्डू बनाएंगे, राइट। एक को तोड़ा और 200 बना दिया। 200. तो आपके पास लड्डू कितने होंगे, आपके पास यहाँ पे कितने 100 लड्डू, 200 तो आपके लड्डू कितने हो डबल हो जाएंगे, जाएंगे. डबल हो 200. जाएंगे, 200. और वजन डबल हो जाएगा ना। Yeah. हाफ होगा, हाफ हो जाएगा. प्लस बिल्कुल नहीं, वजन 1 किलो ही रहेगा। उतना ही रहेगा. वजन, हाँ वही मैं वही सुनना चाहता हूँ, वजन उतना ही रहेगा ना, 1 किलो ही रहेगा ना पूरा डब्बे एक का का वजन। आधा होगा. Yes. हाँ सिर्फ, हाँ, तो क्लास यहाँ पे आपके पास कितने लड्डू होंगे, अभी यहाँ पे 200 लड्डू, आपके पास कितने लड्डू होंगे, 200 लड्डू होंगे, राइट। 200. Yes. और हर एक लड्डू कितने ग्राम का होगा, Half के. 5 ग्राम का 5 होगा। के 5 ग्राम. Yes. एक लड्डू 5 ग्राम का होगा, राइट। Yes. Yes. तो टोटल वजन कितना होगा आपका, 1 kg. 1000 ग्राम, ठीक है, या फिर 1 kg। 1 kg. 1 kg. ओके क्लास, देखो इसका क्लास, तो यहाँ पे लड्डू का क्या हो गया, डिसोसिएशन, राइट। Dissociation. यहाँ पे हाँ, एक एक लड्डू तोड़ के हमने 2 लड्डू बना दिया, तो नंबर ऑफ लड्डू बढ़ गया, राइट। Yes. क्लास अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको, अगर लड्डू मॉलिक्यूल होता तो उसका मोलार मास यहाँ पे बढ़ जाता है, कम होता, मोलार मास कम हो जाता. एक लड्डू का मास मोलार मास पर होता। क्लास एक लड्डू का मास यहाँ पे कितना था पहले इसमें,
10 ग्राम था, 10 10 ग्राम, grams. यहाँ पे कितना है 5 ग्राम 5 grams. तो हर एक लड्डू का क्या हो गया मास कम हो गया, कम हो गया। हाफ हो गया। हाँ नंबर ऑफ लड्डू बढ़ गए पर हर एक लड्डू का मास क्या हो गया, इफ आई टॉक अबाउट इंडिविजुअल लड्डू उसका मास क्या हो गया कम हो गया, तो उसका मोलार मास क्या हो गया कम हो गया। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ Yes, Yes, sir. Yes. क्लास व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स एज फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन given Molar mass, molar mass. molar mass. तो क्लास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ लड्डू पकड़ो, तो क्लास अगर हम लोग देखो अभी यहाँ पे जो वजन है 1000 ग्राम है, यहाँ पे भी 1000 ग्राम है राइट, तो अगर हम लोग वेट को कांस्टेंट रखेंगे तो क्लास अगर मोलार मास बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लड्डू कम कम होगा, हो जाएंगे, कम और अगर होगा। मोलार मास कम होगा तो नंबर ऑफ लड्डू बढ़ जाएंगे। तो क्लास बढ़ेगा। वही किया हम लोगों ने, बढ़ेगा। अगर हम लोग लड्डू का वजन 10 ग्राम से 5 ग्राम करते हैं तो लड्डू का मोलार मास कम कर दिया तो नंबर ऑफ लड्डू बढ़ गए, हाँ या ना। Yes, Yes. ओके आई विल गिव यू एग्जांपल सम, तो ये हम यूज करना है मॉलिक्यूल्स में बाद में। तो अभी हम तीसरा केस लेते हैं, जैसे सेकेंड ना थर्ड केस में हमारे पास क्या है, क्या करोगे अभी बोलो, आपको मालूम है क्या करना है, associate करने का। एसोसिएट करेंगे। अभी 2 लड्डू लेके एक लड्डू बनाएंगे राइट, Yes, Yes. लड्डू का मगर एक लड्डू बनाएंगे तो उनका हर एक लड्डू का मोलार मास क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, बढ़ increase होगा। जाएगा। तो अभी हर एक लड्डू कितने ग्राम का होगा 20 ग्राम। ग्राम, और आपके पास नंबर ऑफ लड्डू कितने होंगे 50, 50. 50, टोटल वन उतना ही रहेगा कितना 1 kg, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है association, Association. एसोसिएशन। तो क्लास यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास। molar mass, तो क्लास अभी लड्डू का हर एक लड्डू का मोलार मास कितना हो गया 20 हो गया राइट, 20. तो अगर लड्डू का मोलार मास बढ़ गया तो नंबर ऑफ लड्डू क्या हो गए, बढ़ गए कम हो गए, कम हो गए, कम हो गए. कम हो गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्लास दिस प्रोसेस इज व्हाट association, association. ओके ये दिमाग में रखोगे आप सब जो मैंने बोला आपको। तो क्लास तो एसोसिएशन डिसोसिएशन और कोलेक्टिव प्रॉपर्टी कैसे चेंज होता है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और क्लास बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द पार्ट इज कॉल्ड एज द वैन हॉफ फैक्टर। उसका सिंबल होता है आई। क्या सिंबल है वैन हॉफ फैक्टर का, स्मॉल आई। तो क्लास वैन हॉफ फैक्टर हमें एक्सप्लेन करता है कि एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है या फिर, हेलो आपको मेरा आवाज आ रहा है? yes sir, वैन हॉफ फैक्टर से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन हो रहा है या फिर एसोसिएशन हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, और हम लोग कोलेक्टिव प्रॉपर्टी को अच्छे से पढ़ पाएंगे, मतलब एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे सॉरी। तो क्लास लेट मी गिव मी वैन हॉफ फैक्टर का डेफिनेशन। तो क्लास टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन वो भी बताता हूँ आपको, वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, और जो उसका डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो भी बताता हूँ आपको मैं। तो क्लास समझो मेरे पास एक बीकर में है, देखो बहुत केयरफुल देखो, मेरे पास बीकर में है ग्लूकोज 0.1 मोलार ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, एसोसिएट डिसोसिएट, ग्लूकोज का क्या होता है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन? dissociation होता है, दोनों भी नहीं होता. क्लास कुछ भी नहीं होता, दोनों भी नहीं होता, नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। तो ग्लूकोज नाइदर एसोसिएशन। क्लास कुछ चीजें याद रखो, एक था ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है यूरिया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो नाइदर एसोसिएट नॉट डिसोसिएट। तो प्लस अगर 100 मॉलिक्यूल पानी में डालोगे ग्लूकोज के तो आपके पानी में कितने मॉलिक्यूल रहेंगे, 100 ही रहेंगे। 100, तो if you put 0.1 mole of if you put 0.1 mole of glucose in water, so how many moles will be there? 0.1 mole only, not more, not less, because neither associate Nor nor dissociate, right? or dissociate, बस समझो, this is at temperature, this is at temperature 300 केल्विन, राइट? हाँ, तो मतलब आपका ग्लूकोज क्या है, आपका ग्लूकोज है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है? आपका ग्लूकोज क्या है बोलो? Non electrolyte. नॉन इलेक्ट्रोलाइट। non electrolyte, तो मैं आपको उसका जो वैल्यू आएगा पाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा बोलो? पाई इक्वल टू KRT, राइट? 20 R, कितना है 0.1 है, ये सॉरी 300 केल्विन, 300 200 नहीं 300 है 30 R into R into 300, तो that is 30 R, right? 30 R. 30 R,
अगला इसका ये थियोरेटिकल वैल्यू बिकॉज हमने फॉर्मूला से किया, राइट? Yes. इसका Yes. ऑब्जर्व वैल्यू कितना है? ऑब्जर्व वैल्यू इसका ऑब्जर्व वैल्यू कितना आएगा? 30 R. 30 R. 30 आ रही आएगा क्योंकि Yes. इट नाइदर एसोसिएट Not नॉट dissociate. डिसोसिएट। Nor प्लस dissociate. थियोरेटिकल और ऑब्जर्व में डिफरेंस कब आता है? इफ देयर इज एसोसिएशन और Dissociation. Dissociation. बराबर है, तो तब आपको प्रॉब्लम आता है। पर क्लास यहाँ पे देयर इज नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? मुझे कोई इलेक्ट्रोलाइट, मुझे मेरे पास कोई सब्सटेंस है, दैट सब्सटेंस में एसोसिएट और डिसोसिएट, आई डोंट नो, उसका कुछ तो होगा, एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा, कुछ तो होने वाला है इसका। चलो तो हम लोग लेते हैं आपका, यहाँ पे लेते हैं 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेते हैं? 0.1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? प्लस इधर इधर कितना लिया था कॉन्सेंट्रेशन वाले? 0.1। यहाँ पे भी कितना लेंगे एग्जैक्टली सेम, कितना? 0.1, राइट? 0.1. One. हाँ, सॉल्यूशन लेंगे जो या तो एसोसिएट होगा या तो डिसोसिएट होगा, वी Dissociate डोंट नो, होगा. Dissociate. हमें मालूम उसका क्या होने वाला है, एसोसिएशन डिसोसिएशन। अगर उसका हम लोग पाई फाइंड करेंगे थियोरेटिकल, तो कितना आएगा? पाई इक्वल टू CRT, राइट? पाई कितना आएगा? CRT। हाँ, तो क्लास तो पाई इक्वल टू 0.1, टेम्परेचर कितना है? 0.1 इंटू R इंटू 300। आपको इसका आंसर भी कितना आएगा समझो? 30 R. थियोरेटिकल R. थियोरेटिकल कितना आएगा? 30 R आएगा। तो इसका थियोरेटिकल कितना आएगा? 30 R। अगला इसका इसका ऑब्जर्व वैल्यू कितना ग्लूकोज का? 30 R. 30 R. बिकॉज इसका नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, राइट? प्लस समझो Yes. इसका ऑब्जर्व वैल्यू किसका? इस सॉल्यूशन का, जो हमें अननोन सॉल्यूशन, राइट? मैं इसको लिखता हूँ अननोन, बराबर है? हमें मालूम नहीं हुआ एसोसिएट या डिसोसिएट होने वाला है, अननोन है, बेटर रहेगा हम लोग अननोन लिखे इसको। तो प्लस समझो इसका आपको ऑब्जर्व वैल्यू कितना आया? समझो आया कितना आया? 90 आ रहा है। कितना आया इसका वैल्यू आपको? 90 R. 90 आ 90 रहा है। R. तो प्लस माय फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया हम लोगों ने? Yes. 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 ग्लूकोज का अननोन का सेम लिया। क्या दोनों का टेम्परेचर सेम है? Yes. Yes. क्या दोनों का ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है? No. No. प्लस जो आपका अननोन सॉल्यूशन, उसका वैंटा फैक्टर कितना अगर आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है वैंटा फैक्टर का, इसका ऑब्जर्व वैल्यू किसका? अननोन का, राइट? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दैट, ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दैट अननोन सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और प्लस इसको हम लोग बोलेंगे अननोन सॉल्यूशन, बोलेंगे इसको क्या लिया हमने? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइट विच में एसोसिएट और डिसोसिएट। तो क्लास में Dissociate. लिखूंगा I इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, बराबर है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपॉन सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लास यहाँ पे हमने कौन सा प्रॉपर्टी फाइंड किया है? ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट? Osmotic pressure. Yes. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ, क्लास ये क्या है बोला आपका? Non-electrolyte solution. सेम Non-electrolyte. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कुछ कंडीशन है और At same Same temperature. concentration. Same concentration. सेम कॉन्सेंट्रेशन, राइट? Yes. Yes. And at same और क्लास temperature. अंडरस्टूड एट सेम टेम्परेचर, अंडरस्टूड, राइट? तो सेम टेम्परेचर सेम होना ही चाहिए, एट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज द वैंटा फैक्टर। क्लास इस केस में आपका वैंटा फैक्टर का लिए कितना आएगा? 3. 3. 3। तो 0.90 R, एक मिनट, 90 R अपॉन 30 R, बराबर है? 30 R. Yes. तो क्लास ये कैंसिल, R कैंसिल, तो 3। क्लास इसका मतलब क्या आपको मालूम है? क्या मतलब है इसका? ये इलेक्ट्रोलाइट अपने जो लिया है ना,
ये शायद होगा आपका CaCl2 क्योंकि Ca प्लस 2 एंड 2Cl। सर क्लास ये डिसोसिएट के कितने पार्ट क्लास एक लड्डू टूट के कितने लड्डू बना रहा है बोलो? 3. 3 बना रहा है, समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। आर यू Triple गेटिंग हो और रहा नॉट? है. Yes. हाँ, Yes. इसलिए इसका क्वांटम फैक्टर 3 गुना है। मतलब यहाँ पे आई आपको क्या बताता है कि अगर आप इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ कंपेयर करोगे तो उसका क्वालिटी प्रॉपर्टी कितना गुना बढ़ रहा है, बराबर है? तो यहाँ पे कितना Yes. गुना बढ़ रहा है? 3 गुना बढ़ रहा है। 3 गुना. Hello, sir. ओके, हाँ तो क्लास यहाँ पे, हाँ आपको सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर किया है क्या? No. 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 हाँ तो क्लास यहाँ पे अननोन सॉल्यूशन है 300। अगर उसका ऑब्जर्व वाले आपको मिलता है, समझो कितना मिलता है आपको? 15 आवर। तो क्लास यहाँ पे वेंटो फैक्टर कितना होगा इस अननोन का? तो आई इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये अननोन सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट है, कितना है? 15 आवर, राइट? अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, 30 कितना है है. बोलो? Yeah. 30 आवर। तो आई कितना हो गया आपको? 0.5 आ गया, राइट? 0.5. 0.5. यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है। Association. Association. प्रॉपर्टी मिलना चाहिए उसका आपको आधा मिल रहा है, बराबर ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? Yes. तो हमें वेंटो फैक्टर से पता चलता है क्या कि एसोसिएशन हो रहा है या फिर Dissociation हो रहा है. Dissociation. Association. वेंटो फैक्टर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ Non-electrolyte solution. सो सेम Same कॉन्सेंट्रेशन। concentration. ओके प्लस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता हूं मैं। प्लस पहला फॉर्मूला आपका हो गया, समझा आपको? Yes, sir. फॉर्मूला समझा? Yes. पहला फॉर्मूला, हाँ। Yes, sir. इसका दूसरा फॉर्मूला लेते हैं हम लोग। प्लस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Number anybody? of particles. Number of particles. Very good. Coligary property is directly proportional to number of particles. बस 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Avogadro's number. 2 मोल में 2 into Na. okay, n मोल में N into Na. केमिकल स्टेटमेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स डबल करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. पर आपने अभी बोला 1 मोल में कितने पार्टिकल? 6.02 टू 10 पावर 23। 2 मोल में उसके डबल, 3 मोल में उसके ट्रिपल। तो अगर नंबर ऑफ मोल Yes. डबल होते तो नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल ट्रिपल कर नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होते हैं? Triple. ट्रिपल हो जाते हैं। Triple. एंड सो ऑन। अगर ये दो इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स
बोलो चेक Yes, sir. बोलो आपको जो लगता है बोलो एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. Yes. B proportional to B, B proportional to C, मतलब क्या A C. proportional A A proportional to C. समझे आपको? Yes. Yes. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है नंबर ऑफ मोल्स को प्रोपोर्शनल। तो क्लास अगर ऐसा है तो कैन आई चेंज इक्वेशन 1 एज I इक्वल टू बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Electrolyte solution. अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, Non-electrolyte solution. Same Concentration. concentration. ठीक है हाँ। तो क्लास एक चीज और देखते हैं हम लोग, जो फॉर्मूला हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपॉन सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने बुक में सीखा। क्लास एक फॉर्मूला में और बताता हूँ जो ज्यादा यूजफुल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू फैंटम फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? Yes. लेट अस एक्सप्लेन दैट। Yes. तो क्लास मुझे बताओ यहाँ पे इस केस में आपका थियोरेटिकल वैल्यू कितना था? 30 और 30 ऑब्जर्व कितना था? 30 90। 90 तो आई कितना है आपका? Yeah. आई ऑब्जर्व अपॉन पाई I थियोरेटिकल, राइट? theoretical. Yes. ये आ गया बराबर ना? 3 तो Yes. इस केस में आपका थियोरेटिकल कितना था? 30 आर। 30 R 30 R. ऑब्जर्व कितना था? 15 आर। 15 R. 15 तो मैंने कितना आ गया? ऑब्जर्व अपॉन 15 by थियोरेटिकल 30. 15 आर अपॉन 30 आर, बराबर है? Yes, sir. 0.5 0.5. तो क्लास ये फॉर्मूला अपने बुक में मिसिंग है। और क्लास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसका? वेंटो फैक्टर का। क्या कि मुझे बताओ अगर किसी भी सॉल्यूशन आपको वेंटो फैक्टर फाइंड करना, आप क्या करोगे? एक उसका प्रॉपर्टी फाइंड करोगे फॉर्मूला से, वो क्या होगा उसका? Colligative property. थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? और उसका वही वैल्यू फाइंड करोगे क्या करके? एक्सपेरिमेंट करके। तो Experiment क्या होगा करके। उसका? वो क्या होगा उसका? Observed. ऑब्जर्व। तो रेशियो ऑफ ऑब्जर्व अपॉन झोप आली काय? बंद करून टाकू? रेशियो ऑफ ऑब्जर्व अपॉन बोलो हेलो Theoretical. अरे असं कोणी लेक्चर अटेंड केलं होतं अटेंड मी करते माइक बंद करो बच्चों लोग प्लीज। मैं करो सबका माइक म्यूट लेक्चर लक्ष लेक्चर अरे यार नेक्स्ट लेक्चर तो सब हो गया। Okay, students, can you hear me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Ratio of observed property upon Theoretical. property Theoretical. is also called as what? Vent of Vent of factor। factor. तो देखो अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन Theoretical colligative property. थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया। मैं आपको टोटल 4 फॉर्मूले बताऊंगा। प्लस तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles. Yes. Yes. जैसे कि हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? Particles. हमने बोला नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोपोर्शनल टू Number of moles. number of moles Number of moles. तो हम बोल सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Number of moles. number of moles तो क्लास अगर हम लोग इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू डाल देंगे तो क्लास तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, राइट, इनटू नंबर ऑफ मोल्स, बराबर ना? Yes. यस Yes. तो क्लास आई इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बोलो? k इनटू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, राइट, डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आएगा Theoretical बोलो? number of moles. k इनटू थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्लास k कैंसिल, तो i इक्वल टू बोलो N observed by n theoretical. n ऑब्जर्व अपॉन n No, K क्या है? थियोरेटिकल। हाँ n क्या नंबर ऑफ मोल्स ना, K k कांस्टेंट है ना, k कांस्टेंट है। प्लस अगर K, नहीं आपको k नहीं चाहिए तो मैं एक सिंपल चीज बता, चलो फॉरगेट अबाउट k। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे वो एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, a प्रोपोर्शनल टू b, c प्रोपोर्शनल टू d, टेल मी a अपॉन c इज इक्वल टू B by D. b by d बराबर है? तो क्लास Yes. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्लास में लिखूंगा ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी प्रोपोर्शनल टू Observed number of ऑब्जर्व moles. मोल्स।
थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लास ऑब्जर्व एंड थियोरेटिकल मोल्स क्यों चेंज होते हैं आपको मालूम है? लड्डू दो करके जब ज्वाइन करके हम लोग एक बना सकते हैं या एक तोड़ के दो बना सकते हैं, राइट? Yes. एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व चेंज हो सकते हैं, राइट? थियोरेटिकल से Yes, क्लास 100 sir. लड्डू है, 100 को 100 रखा, क्या नाइदर एसोसिएशन Not नॉट association. Not ऑब्जर्व association. एंड थियोरेटिकल मोल्स आपके सेम है, तो क्लास एक एक लड्डू तोड़ के दो लड्डू बना दिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया लड्डू के? बढ़ गए ना, डबल हो गए। बढ़ गए, डिसोसिएशन, एसोसिएशन और दो कंबाइन करके एक बनाया था एसोसिएशन, Association. तो डिसोसिएशन या एसोसिएशन से नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं? चेंज होते हैं, राइट? चेंज होते हैं, यस, Change होते हैं. तो थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू एंड थियोरेटिकल, थियोरेटिकल मोल Theoretic. बस, तो नेचर में तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो काकी जर का तो काय मारेल रे पोराला पोरा त्याला धरून मारते. बाप रे क्या करें? यहाँ तक ठीक है बच्चे लोग, बाकी लोग यस, ये किसका फॉर्मूला बोलो, ये किसका फॉर्मूला है? वेंट ऑफ फैक्टर, I. is equal to n observed upon एंड थियोरेटिकल, very very important. यहाँ तक ठीक है? हेलो सर. बस बोलो, हाँ बोले ना। सर ये जो अभी आपने जो समझाया वो फिर से समझा सकते हो? वो आवाज से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था. ओके नो प्रॉब्लम, इजी है। सबसे पहले नो वो जस्ट वो इक्वेशन वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, मतलब कि लास्ट वाला. हाँ उसमें डिस्टर्बेंस आ रहा था. हाँ नो प्रॉब्लम, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, राइट? यस. हाँ, और थियोरेटिकल प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। अभी ऑब्जर्व एंड थियोरेटिकल अलग अलग हो सकते हैं क्या? आंसर इज यस, यस. क्योंकि देखो हमने लड्डू का डब्बा था हमारे पास, तो क्लास यहाँ पे 100 लड्डू बना के रखे थे मम्मी ने। हर एक लड्डू कितने ग्राम का था? 10 ग्राम का था, 10 राइट? gram. हाँ, तो क्लास बाद में क्या हो गया, कोई किसी और ने क्या किया, वो डब्बे में से सब लड्डू निकाल दिया, हर एक लड्डू को तोड़ के उसके दो लड्डू बना दिए, राइट? यस, तो अभी यहाँ पे डब्बे में 100 लड्डू थे, अभी डब्बे में कितने लड्डू हो गए? 200 लड्डू हो गए। तो नंबर ऑफ लड्डू क्या हो गए? बढ़ गए। यस. तो नंबर ऑफ लड्डू बट नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए, तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ गए ना। तो आपका यहाँ पे थियोरेटिकल ऑब्जर्व वैल्यू अलग, थियोरेटिकल कितना था? 100, अभी ऑब्जर्व कितना आपके पास? 200 है। 200. ऐसा भी हो सकता था कि दो लड्डू कंबाइन करके एक बना गया, तो आपका थियोरेटिकल कितना था? 100 था, ऑब्जर्व कितना है? 50 है, पता ना? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स एंड थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी प्रोपोर्शनल टू थियोरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तो इनका रेशियो लोगे हम लोग, दोनों का रेशियो लोगे, ए प्रोपोर्शनल बी सी प्रोपोर्शनल डी। इसका मतलब क्या है? ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, बी बाय डी, रेशियो ऑफ दिस टू। तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन थियोरेटिकल मोल। पर जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने ऑलरेडी, ये किसका फॉर्मूला है बोलो? वेंट ऑफ फैक्टर का, आई लिखो, ऊपर लिखा है वेंट ऑफ फैक्टर। आई क्या होता है? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू एन ऑब्जर्व अपॉन एन थियोरेटिकल। तो क्लास इस डब्बे में बताओ, इस डब्बे के लिए आई क्या होगा? इस डब्बे के लिए आई, तब क्या ऑब्जर्व मोल्स कितने हैं? 200, राइट? और थियोरेटिकल कितने थे? 2 रहेगा, 100 थे। तो यहाँ पे आई आपको 2 आएगा, तो देखो नंबर ऑफ लड्डू डबल हो गए, 100 के डबल हो गए, बराबर है? यस. यहाँ पे ऑब्जर्व कितने हैं? 50 है, राइट? 50 अपॉन 100, 1/2 थे, 1/2. यहाँ पे 0.5, तो 1/2 प्लस 100 के 50 हो गया, आधा हो गया क्वांटिटी। Yes. अभी लास्ट फॉर्मूला को ले इसका वेंट ऑफ फैक्टर का, तो आई ओके प्लस नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का given mass by Given molar mass upon molar मास mass. अपॉन मोलर मास। तो प्लस जो डब्बा है उसका वजन चेंज हो रहा है, गिवन मास 1000 ग्राम है, तीनों केस में 1000 ग्राम ही रहने वाला है, बराबर है?
Yes. बस इस केस में हर एक लड्डू का वजन कितना होगा? 10 ग्राम। 10 यहाँ gram. पे 5 ग्राम और 5 यहाँ पे gram. 20 20 gram. 20 ग्राम। तो क्लास तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो क्लास मास तो चेंज नहीं होना है, मास तो उतना रहने वाला, पूरे डब्बे का वजन 1000 ग्राम ही रहने वाला है। तो क्या नाम है स्टेटमेंट नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। Molar मोलर mass. मास। बस बहुत सिंपल चीज है। अगर आपके पास 5 ग्राम के लड्डू होते हैं तो कितने होते हैं? 200 ग्राम, 200 लड्डू होते हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके पास 20 ग्राम का लड्डू होता है तो आपके पास सिर्फ 50. 50 होते हैं। तो क्लास क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 5 ग्राम के लड्डू का मोलर मास कम है, इसलिए उसका नंबर ज्यादा है, राइट? Yes. Yes. और 20 ग्राम के लड्डू का मास ज्यादा है, पार्टिकल्स मोलर मास ज्यादा है, इसलिए उसका नंबर कम है। कम है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Sir. तो क्या ना है मेक स्टेटमेंट, इक्वेशन 3 को मैं चेंज कर सकता हूं। देयरफॉर वेंटा फैक्टर I इज इक्वल टू m थ्योरेटिकल अपॉन m M observed. ऑब्जर्व। नहीं समझा या समझा? पहले बताओ। उल्टा जाएगा, राइट? Yes. n and m आर व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली इक्वेशन प्रोपोर्शनल। 3 में अगर n ऑब्जर्व अपॉन n थ्योरेटिकल है तो m की बात करेंगे तो m थ्योरेटिकल अपॉन M theoretical upon M observed. m ऑब्जर्व। तो क्लास ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए किसके लिए? वेंटा फैक्टर Point के of लिए। factor. जस्ट गो थ्रू, अच्छे से देख लो चारों फॉर्मूले। तो वेंटा फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहला फॉर्मूला, Qualitative सबसे पहले वेंटा फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? आपको जिसका वेंटा फैक्टर फाइंड करना है उसका कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करो, राइट? Yes. तो उतने कॉन्बिनेशन के दूसरे सॉल्यूशन का कोलिगेटिव फाइंड करो जो नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। डिसोसिएट। तो जिसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करना है, तो जिसका वेंटा फैक्टर फाइंड करना है उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन सेम कॉन्संट्रेशन का नॉन इलेक्ट्रॉन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उस रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? वेंटा फैक्टर। Venta क्लियर है? factor. Yes, sir. प्रकाश ये ज्यादा पॉपुलर मेथड नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक ही सब्सटेंस लेंगे अननोन, उसका 2 बार प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। एक कैसा फॉर्मूला यूज करके, क्या होगा वो फॉर्मूला यूज करके उसका Theoretical. थ्योरेटिकल वैल्यू, और दूसरा एक्सपेरिमेंट करके वो क्या होगा उसका Observed. ऑब्जर्व। ऑब्जर्व वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू अपॉन Observed value. सॉरी ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन Theoretical. थ्योरेटिकल। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेंटा Venta फैक्टर। Point of factor. क्लास यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड किया है, ऐसा जरूर है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लास 4 प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी लो आप, इलेक्शन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लो, ऑस्मोसिस लो, जो भी है, तो उसका वो थ्योरेटिकल कोलिगेटिव वैल्यू प्रॉपर्टी कौन सा भी आएगा? हाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों में से कौन सा भी आएगा? कोई भी आएगा, मैं बताता हूँ। चलो अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है, चलो मैं बताता हूँ। 0.1 मोलर, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। 0.1 मोलर solution has depression in freezing point equal to 0.3 degrees Celsius, right? Okay. Class देख रहे हो आप? 0.1 Yes, molar solution has depression point, freezing point 0.3 degrees Celsius. Okay. Kf is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. Calculate Van't Hoff factor. चलो बताओ कैसे करोगे? Calculate Van't Hoff factor. तो सबसे पहले आपको जो डेल्टा टीएफ दिया है वो थियोरेटिकल है, ऑब्जर्व्ड है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है 0.3 डिग्री सेल्सियस, वो ऑब्जर्व्ड या थियोरेटिकल है? थियोरेटिकल ऑब्जर्व्ड है ना सर? ऑब्जर्व्ड है। कुछ क्या बताना, ऑब्जर्व्ड या थियोरेटिकल? ऑब्जर्व्ड है। ऑब्जर्व्ड है क्लास, क्योंकि उसमें उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिख रहा है, जो दिखता है वो ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व होता है, बराबर ना? यस। और क्लास अगर आपको थियोरेटिकल फाइंड करना है, थियोरेटिकल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? यूजिंग फॉर्मूला। तो 0.3 डिग्री सेल्सियस, राइट? ये क्या आपका हो गया ऑब्जर्व वैल्यू।
प्लस ये आपको थियोरेटिकल फाइंड करना होता है। एनीबॉडी नो डेल्टा टी का फॉर्मूला डेल्टा एफ टी एफ इज इक्वल टू केएफ इनटू into m. स्मॉल एम। याद आ गया? Yes. तो जो Yes. फॉर्मूला से हमें Yes, डेल्टा टी एफ sir. आएगा वो क्या आएगा आपका? थियोरेटिकल आएगा। Theoretical. Theoretical. तो क्लास कितना आएगा? 1.86 इंटू 0.1 मतलब कितना होगा? 0.186 बराबर ना डिग्री सेल्सियस। क्लास व्हाट इज Yes. वेंटो फैक्टर फॉर्मूला? वेंटो फैक्टर इज Yes. इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट? Divided by theoretical. Yes. Divided by क्लास वही प्रॉपर्टी theoretical अभी property. हाँ, वही प्रॉपर्टी ऑब्जर्व वही प्रॉपर्टी थियोरेटिकल क्लास ऑब्जर्व वाली कितना था? 0.3. 0.3 राइट? थियोरेटिकल वाली कितना है? 0.86 0.186. 0.186. कितना आएगा आंसर? 1 करो point 0.3 upon 0.86 करो कितना आता है? 1.61. 1.61 तो प्लस ये हो गया उसका वेंटो फैक्टर 1.61। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, or no? sir. Yes, sir. ऐसा एक क्वेश्चन से था 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। तो आपको अगर वेंटो फैक्टर फाइंड करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? उसका ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन उसका थियोरेटिकल वैल्यू। Theoretical value. ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा वो देंगे क्योंकि ऑब्जर्व वैल्यू आप कैसे पता करोगे? उसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडेड वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्वेश्चन में वो देंगे और थियोरेटिकल वैल्यू आपको फाइंड करना है यूजिंग व्हाट फॉर्मूला? Formula. ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव Sir, प्रॉपर्टी अपॉन elevation. सबके लिए कोई भी चलेगा। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या फर्क पड़ता है? प्लस अगर ऐसा होता यही क्वेश्चन ऐसा होता हैज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वही क्वेश्चन लेता चलो और यहाँ पे मैं केव KB. की जगह केबी लेता। KB. वाटर का केबी वैल्यू होता है 0.5 एग्जाम में देंगे आपको केल्विन केजी पर मोल। क्लास करो वेंटो फैक्टर। तो क्लास आपका डेल्टा टी क्या होगा अभी यहाँ पे? बी होगा Delta राइट? TB. रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्लास कितना हो रहा है रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट? 0.3. हाउ टू फाइंड डेल्टा टीबी? KB into m. KB into M. केबी इनटू एम। 0.052. जीरो 0.05 राइट? Yes. प्लस करो 0.052। ऑब्जर्व वैल्यू कितना है आपका? 0. ये ऑब्जर्व वैल्यू आपका 0.3 राइट? 0. और ये अपॉन 0.05. 0.052 कितना आंसर आता है? 5.76. 5.76. 5.76 769. दैट्स इट। समझा आपको? Yes, sir. Yes, The value sir. of colligative property, observe value of colligative property upon theoretical value of Theoretical. same colligative property. That is called as what? Van't of factor. Okay, class अगर number of moles की बात करनी है तो observed moles upon theoretical moles. आपको Theoretical. अगर molar mass की बात करनी है तो theoretical molar mass upon Observed Observed molar molar mass. mass. हाँ, क्लास अपने लड्डू का मास कितना एक्सपेक्ट था अपने को? 10 ग्राम था राइट? वो क्या था उसका? अगर लड्डू एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होता तो उसका मोलर मास कितना होता? 10 होता। और अगर लड्डू डिसोसिएट हो रहा था उसका ऑब्जर्व कितना है? 5 है। 5. तो 10/5 कितना हो गया? 2 आ गया वेंटो फैक्टर बराबर है। तो देखो उधर आंसर भी वही है 10/5 आंसर भी यहाँ पे कितना आता? 2 आता ना हम लोग को लड्डू का मोला ये वेंटो फैक्टर। ओके व्हाट इज ऑब्जर्व मोलर व्हाट इज ऑब्जर्व मोलर मास हियर? यहाँ पे थियोरेटिकल मोलर मास कितना है? 10। ऑब्जर्व कितना है? 5 राइट? फॉर्मूला क्या वेंटो फैक्टर का? थियोरेटिकल मोलर मास अपन ऑब्जर्व मोलर मास राइट? Upon observed. थियोरेटिकल 10 है, ऑब्जर्व 5 है। 10/5 कितना हो गया? 5. 2 हो गया। बस Oh. यहाँ पे वेंटो फैक्टर 2 ही आ गया राइट? Yes. और नीचे भी 3 आया था। हाँ बस यहाँ पे m थियोरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व प्लस थियोरेटिकल कितना था? 10 था। 10. ऑब्जर्व कितना है? 20. है। 20.5. And 5. 1/2 0.5 आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes. थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास या फिर थियोरेटिकल नंबर ऑफ ऑब्जर्व नंबर ऑफ सब क्लास सब ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल ही है। सिर्फ उल्टा है किस केस में? मोलर मास में। Mass. Molar mass. थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर Observed मास। molar mass. बाकी सब केस में क्या सर होता है? वेपर प्रेशर का कैसे आएगा?
वेपर प्रेशर का करते हैं ना, इजी है। चलो तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? P01 माइनस P1 अपॉन P1 P01 रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? yes X1 होता है, राइट? x1 yes तो ये जो तुम, अगर तुम्हें ये वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा किससे, फॉर्मूला, मतलब अगर ये वैल्यू आपको दिया रहेगा तो ये आपका क्या होगा वैल्यू? ऑब्जर्व, observed बराबर। फॉर्मूला से फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? तो आपको ये जो वैल्यू दिया रहेगा, समझो आपको ऑब्जर्व वैल्यू दिया है, अब फॉर्मूला से फाइंड करोगे तो कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला से P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X1। तो आपको ये जो वैल्यू आएगा X1 का, वो क्या आएगा आपका? थियोरेटिकल। theoretical, theoretical तो ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल theoretical वैल्यू आपको value मिलेगा। yes चलो sir, मैं आपको ना फाइनली जाते जाते आपको एक चीज बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो पाई, ओके, जो मुझे पाई मिलेगा ऑब्जर्व, राइट, अपॉन मुझे जो पाई मिलेगा थियोरेटिकल, राइट, क्या होगा? वेंट ऑफ फैक्टर, बराबर ना? Point of factor yes yes, तो मैं लिख सकता हूँ पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू पाई थियोरेटिकल। yes बोलो, sir आप बोलो जल्दी जल्दी। हाँ, क्लास थियोरेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू CRT, CRT, बराबर। CRT यस तो क्लास अभी देखो, सबसे पहला फॉर्मूला आपका P01 माइनस P1 अपॉन P01, राइट, 01 इक्वल टू क्या yes होता है? X2 होता है, बराबर ना? x2 इफ देयर इज नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, आपका ये फॉर्मूला होगा। पर क्लास अगर देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आपका फॉर्मूला होगा I into X2। देखो जैसे यहाँ पे आ गया, बराबर है? सर ठीक नहीं समझा? समझा सर, नहीं समझा। अरे ऑब्जर्व करेगा ना नहीं समझा सर। हाँ, ठीक है, दूसरा समझाता हूँ। क्लास डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है? KB into M. kb into m के बी इंटू स्मॉल एम, राइट? Yes. yes तो अगर वेंटर लिखेंगे तो आई के बी इंटू स्मॉल एम। लेट अस एक्सप्लेन दैट। प्लस डेल्टा टी बी प्लस ये ऑब्जर्व वैल्यू है ना? यस हाँ, तो Yes, प्लस sir. डेल्टा टी बी ऑब्जर्व प्लस डेल्टा टी बी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी बी क्या? Theoretical. थियोरेटिकल क्या होता है? Theoretical. आई। थियोरेटिकल I therefore डेल्टा टी बी ऑब्जर्व क्या होगा? बोलो। I into I delta into T delta theoretical थियोरेटिकल। हाउ टू फाइंड थियोरेटिकल वैल्यू? फॉर्मूला से, kb राइट? into m इनटू स्मॉल एम इनटू स्मॉल एम। समझ में आ रहा है आपको? Small अभी m. ये yes डायरेक्ट sir रेडीमेड फॉर्मूला है यस ये। हाँ, प्लस तीसरा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी I एफ ऑब्जर्व क्या होगा? small m इनटू स्मॉल एम थियोरेटिकल के एफ इंटू स्मॉल एम होता है, राइट? yes तो वेंटर Yes. लिखेंगे तो multiply आई by के I इंटू स्मॉल एम। I, I. अगला पाई इक्वल क्या होता है? पाई इक्वल टू सीआरटी। किसके लिए? CRT. थियोरेटिकल के लिए। तो ऑब्जर्व के लिए Yes. होगा I into ICRT। CRT Into CRT. तो देखो सिंपल है, लास्ट वाला भी बताता हूँ आपको एक बार। प्लस पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थियोरेटिकल क्या होता है? आई होता है, राइट? I तो पाई ऑब्जर्व क्या होगा? आई इंटू pi Pi theoretical theoretical. थियोरेटिकल थियोरेटिकल का फॉर्मूला क्या था? सीआरटी। सीआरटी CRT आई होप यू अंडरस्टैंड yes दिस sir पार्ट। समझा यस सर चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे वेंट फैक्टर के बारे में एंड वी आल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यस सर। चलो।